हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए सबसे अच्छा कंट्री कौन सा है, बेस्ट कंट्री कौन सा है और सबसे खराब या फिर वर्स्ट कंट्री कौन सा है, और हमारा भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने स्थान पर, हम ये भी जानेंगे कि भारत किस स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की हम बात कर रहे हैं, जो कि पब्लिश किया गया है रिसेंटली। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ये पब्लिश किया गया है RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इनके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया गया है और 2002 में पहली बार पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये हर साल इस इंडेक्स को लेकर आते हैं और बताते हैं कि कौन सा देश सबसे बेस्ट है जर्नलिस्ट के लिए, जर्नलिज्म के लिए, और सबसे वर्स्ट कौन सा है यानी कि सबसे खराब कंट्री कौन सा है जर्नलिस्ट के लिए। और ये बताने के लिए वो कई सारे पैमानों का, मतलब जो पैरामीटर्स हैं उनका यूज करते हैं और उसके बाद ही वो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और पब्लिश करते हैं। और इस पूरे रिपोर्ट में 180 कंट्री का बात किया गया है और फिर रिलीज किया गया है रैंकिंग को कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो इस वीडियो में भारत कितने नंबर पे है ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, भारत है 142, इंडिया इज रैंक्ड 142 यानी कि 180 देशों में भारत 142 पे, कितने पे है? तो भारत 142 पे है और 142 रैंकिंग 180 में से कहीं से भी हम इसे अच्छा नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों, पिछले साल भी भारत का यही रैंकिंग था। इंडिया इज रैंक्ड 142 सेम एज लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल भी भारत का यही रैंकिंग था, न भारत ऊपर गया है न नीचे गया है। और 2016 में भारत की जो रैंकिंग थी 180 देशों में, वो 133 रैंकिंग थी। तो यानी कि भारत दिन प्रतिदिन हर साल जो है वो नीचे ही गिरता जा रहा है। पिछले साल यानी कि 2020 का जब रैंकिंग आया था तो भी भारत 142 पे था, अब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया, इसलिए अभी भी 142 142 रैंक पे है। अब दोस्तों, 142 का मतलब क्या है, मतलब इसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें? वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर 180 में से 142वें नंबर पे है तो यानी कि हम अच्छा नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो बैड वाले कैटेगरी में है, यानी कि इट कंटिन्यू टू बी काउंटेड अमॉन्ग द कंट्रीज क्लासिफाइड बैड फॉर जर्नलिज्म, यानी कि इंडिया उन देशों के कैटेगरी में है, ग्रुप में है, जिसको कि क्लासिफाई किया गया है बैड फॉर द जर्नलिज्म, यानी कि जर्नलिज्म के लिए अच्छे यहाँ पे माहौल नहीं है, अच्छा देश ये नहीं है। और यहाँ पे इंडिया को बताया गया है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डू देयर जॉब्स प्रॉपरली। दोस्तों, इस लाइन को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। इंडिया इज टर्म एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट ट्राइंग टू डू देयर जॉब्स प्रॉपरली। अब दोस्तों, यहाँ पर लास्ट के 3 वर्ड का क्या मतलब है? ट्राइंग टू डू देयर जॉब्स प्रॉपरली, यानी कि जो एक मतलब एक जो जर्नलिस्ट होता है तो वो अनबायस्ड रह के या किसी भी दबाव के बिना, दबाव किसकी तरफ से उसके ऊपर आएगा? तो प्रेशराइज किया जाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोई सा भी देश जो है अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है फुली तरीके से, या और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, तो कोई भी सरकार यही चाहता है कि उसका मतलब क्रिटिक ना हो, जो जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट है उनके द्वारा उनका क्रिटिसाइज ना हो। तो इसके लिए प्रेशर दिया जाता है। हर देश का यही कहानी है, अपने देश का भी यही कहानी है। तो इंडिया को कहा गया है एक तो कि बैड फॉर जर्नलिज्म, और दूसरा ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है जर्नलिस्ट के लिए, जो कि ठीक से अपना काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया है। किस देश ने टॉप किया है? तो नॉर्वे ने टॉप किया है और लगातार पिछले 5 साल से नॉर्वे इस रैंकिंग में टॉप पर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, देन डेनमार्क, और एरिट्रा जो कि अफ्रीका में कंट्री है, इथियोपिया से टूट के बना था, वो सबसे निचले पायदान पे है। चाइना 177 पे है, नॉर्थ कोरिया 179 और तुर्कमेनिस्तान 178। तो ये नीचे के कुछ देश हैं। और लास्ट कंट्री कौन सा है? एरिट्रा है, जो कि 180 नंबर पे है।
अब टॉप 5 कंट्रीज कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पे नॉर्वे जो है वो रैंक 1 पे है और पिछले 5 साल से वो रैंक 1 पे ही है। नेक्स्ट है फिनलैंड रैंक 2, स्वीडन रैंक 3, डेनमार्क रैंक 4 और कोस्टारिका रैंक 5। अब दोस्तों यहाँ पर नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये जो 3 देश हैं, इनका आप रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो ये लगभग जितने भी इंडेक्स आते हैं हर साल, उनमें ये टॉप 5 में रहते हैं। चाहे सबसे कम करप्शन कहाँ पे हो रहा है तो इन देशों का नाम आएगा। सबसे ज़्यादा लोग खुश कहाँ पे है, अभी जो हैप्पी इंडेक्स आया था कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ खुश है, तो उसमें भी ये सबसे ऊपर है। गवर्नेंस में भी ये सबसे ऊपर आते हैं। तो इन कंट्रीज का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है बाकी सभी इंडेक्सेस में वो काफ़ी अच्छा है, और वो यहाँ पे भी दिख रहा है। जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्वे फिर से रैंक 1 पे है और पिछले 5 साल से वो इस रैंक पे। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्वे इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए नॉर्वे बेस्ट कंट्री है। देन फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड कोस्टारिका। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, उनका क्या हाल है। तो यहाँ पे नेपाल 106 नंबर पे है, यानी कि भारत से इसका रैंकिंग अच्छा है। श्रीलंका का 127 है, यानी कि हमारे मुकाबले श्रीलंका में का जो रैंकिंग है वो भी ठीक है। वैसे 127 इज नॉट गुड, बट अगर हम अपने देश से कंपेयर करें तो हमसे कहीं बेहतर है। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हमसे 3 पायदान नीचे है। बांग्लादेश 152 पे है, ये भी हमसे नीचे है। चाइना का भी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये बॉटम 5 में है, जो निचले 5 देश हैं उनके साथ है चाइना, और चाइना का रैंकिंग 177 है। तो यहाँ पे आपको सरप्राइज भी नहीं होना है, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे कम्युनिस्ट रेजिम है और जो शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आप वहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, कोई वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत से राइट है हमारे पास, तो वहाँ के लोगों को इस तरीके की कोई राइट नहीं दिया गया है। तो वहाँ पे कई तरीके की जो पाबंदियाँ हैं वो है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और वो रैंकिंग में भी दिख रहा है। यहाँ पे म्यांमार का रैंकिंग 140 बताया गया है। आप बोलेंगे कि इंडिया से तो बेहतर है, लेकिन दोस्तों अब म्यांमार में मिलिट्री कूप हो चुका है, सैन्य तख्तापलट हो चुका है, तो इनका रैंकिंग तो सबसे निचले स्थान पे चला जाएगा। बट क्योंकि ये सारा इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया था सैन्य तख्तापलट होने से पहले, तो इनके रैंकिंग का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। अफगानिस्तान यहाँ पे 122 है, ये भी इंडिया से बेहतर कर रहे हैं, और भूटान 65 पे है। सो ये रैंकिंग था हमारे नेबरिंग कंट्रीज के। अब कुछ बाकी जो महत्वपूर्ण देश हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दुनिया के, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत के साथ ब्रिक्स में ब्राज़ील जो एक कंट्री है उसका 111 रैंक है। कनाडा 14वें नंबर पे है। यहाँ पे आप यूनाइटेड किंगडम को यूनाइटेड किंगडम जो है वो 33 पे है। यूएस जो है वो 44 पे है, और 44 पे होने के पीछे का एक कारण डोनाल्ड ट्रंप भी है। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं तो यूएस का रैंकिंग अच्छा होना चाहिए था यहाँ पे। रशिया का भी आप देखिए वो यहाँ पे 150 है, क्योंकि रशिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है दोस्तों, और वहाँ पे सर्वे सर्वा जो है वो व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन के अलावा वहाँ पे कोई नहीं है, और वहाँ पे मीडिया को इतना आज़ादी नहीं है, जो कि आपको इस रैंकिंग में भी दिख रहा है रशिया और चाइना के रैंकिंग में। जर्मनी यहाँ पे 13वें नंबर पे है। देन फ्रांस 34th नंबर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, उनके भी आपने रैंकिंग देख लिए। यूएस 44 पे है। यूएस से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस का रैंकिंग इससे बेहतर होना चाहिए। अब दोस्तों इन रैंकिंग की वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न्ड है। जो इंटरनेशनल इंडेक्सेस आ रहे हैं, चाहे वो करप्शन को लेके आ रहा हो, गवर्नेंस को लेकर आ रहा हो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर आ रहा हो, या बाकी जो भी इंडिसेस हैं इंटरनेशनल, उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। क्योंकि इंडिया का बहुत कम ऐसे रैंकिंग आते हैं जहाँ पे टॉप 10, टॉप 5 या एक बेहतर पोजीशन पे इंडिया होता है। ये एक रियलिटी है कि जो हमारा रैंकिंग है हमारे देश का, लगभग सभी इंटरनेशनल इंडेक्स में काफ़ी नीचे होता है, काफ़ी ख़राब रैंकिंग होता है। सो पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्टडी कर रही है कि और समझने की कोशिश कर रही है कि हम अपने जो रैंकिंग है डिफरेंट इंटरनेशनल इंडेक्स में उसको किस तरीके से सुधारें, और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट कंसर्न भी है। लेकिन दोस्तों जब पिछले साल यही इंडेक्स रिलीज हुआ था, तो जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक ट्वीट किया था। इन्होंने कहा था कि मीडिया इन इंडिया इंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम, यानी कि भारत में जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म है, उनके लिए पूरा एब्सोल्यूट एक आज़ादी है, कोई ऐसा प्रेशराइज या कुछ इस तरीके की बात नहीं है।
आगे उन्होंने ये भी कहा, वी विल एक्सपोज सूनर देन लेटर दो सर्वेज दैट टेंड टू पोर्ट्रे बैड पिक्चर अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत में जर्नलिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि उनके आज़ादी को छीना जा रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम उन सभी सर्वे को आज न कल, सूनर देन लेटर, हम एक्सपोज करेंगे जो कि भारत का एक मतलब बैड पिक्चर का मतलब कि इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है इस तरीके का गंदा रैंकिंग देके। लेकिन दोस्तों मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो रैंकिंग आता है बन के, ऐसा नहीं है कि वो किसी कंट्री को उसका बैड इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उस देश के छवि को खराब करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए यूएस जो है वो सुपर मतलब पावर है, वो चाहे तो फिर तो रैंकिंग 1 भी करवा सकता है, फिर भी वो 44 पे है। नॉर्वे यूएस के सामने कुछ भी नहीं है लेकिन वो नंबर 1 पे है। इसी तरीके से चाइना, रसिया जो है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए बिल्कुल भी माकू मतलब जो वहाँ वातावरण है वो ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से उनके रैंकिंग में भी दिख रहा है। देन यूरोपियन कंट्रीज के रैंकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है, तो वो हमें दिखता भी है कि यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी है लगभग सभी देशों में, और जो प्रेस का फ्रीडम है वो भी काफ़ी बेहतर है। वहीं अगर हम अफ्रीका को देखते हैं तो रैंकिंग में वो दिखता है रियलिटी। और इवन इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम भारत की बात करें और पिछले 10 से 12 साल का अगर हम रैंकिंग देखें भारत का, तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज बीजेपी की सरकार है तो इस वजह से कुछ ऐसा हो, कुछ लॉजिक कि वो इंडिया का इमेज जो है वो एक छवि बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का रैंकिंग देखें तो 2019 में भारत जो है वो 140 नंबर पे है, 2018 में 138 पे है, 2017 में 136, 2016 में 133, देन अगेन 2015 में 136, 2014 और 13 में 148, 2012 में 131 पे है, 2010 में 122 पे, और 2002 में जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त इंडिया जो है वो 80th नंबर पे था। इसलिए भी था दोस्तों क्योंकि उस वक्त बहुत कम कंट्रीज का वहाँ पे सर्वे किया गया था, बट फिर भी हम टॉप 100 में थे, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। बट दोस्तों अगर आप 2010 से लेकर 2020-21 तक देखें तो इंडिया का जो बेस्ट रैंकिंग है वो है 2010 के बाद, या 2010 को इंक्लूड कर ले तो 122 है। उसके बाद से इंडिया का जो रैंकिंग है वो ख़राब होता गया है। सो यहाँ पे जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तब भी आप रैंकिंग दे सकते हैं 140, 131, 140 है। एंड 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार है, तब भी बीजेपी की सरकार है, तब भी रैंकिंग यही है। तो मोर और लेस इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम है, यानी कि जर्नलिस्ट के लिए इंडिया, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें कि यहाँ पे क्या इंडिया को हम बेस्ट कंट्री कह सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए, तो हमको 1, 2 या 3 साल का रैंकिंग देख के हमको नहीं पता चलेगा, हमको पूरा देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इस डेटा को इंक्लूड किया था ताकि पिछले 10 साल का आप भी रैंकिंग देखें और फिर एक ओवरऑल पिक्चर समझ सके कि और कह सके कि इंडिया इज़ नॉट गुड फॉर जर्नलिस्ट। ऐसा नहीं है कि पिछले साल, इस साल या मोदी जी के आने के बाद इंडिया में आप रैंकिंग देख के समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता कि पहले इंडिया में जर्नलिस्ट के लिए अच्छा माहौल होता तो रैंकिंग यहाँ पे दिखना चाहिए था टॉप 100, टॉप 50, टॉप 20 में। लेकिन 2010 से तो हम ऐसा नहीं हमें दिख रहा है। सो इंडिया इज़ नॉट अ गुड कंट्री कह सकते हैं आप। कुछ मामलों में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, अब क्यों नहीं है ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है दोस्तों, और काफ़ी इस वीडियो में हम डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, उसको अलग वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों, मतलब किस तरीके से जो है वो इंडिया बेस्ट कंट्री नहीं माना जाता है एज पर द इंटरनेशनल या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो पिछले 10-12 साल का रैंकिंग आप देख लिए हैं। अब इसमें कुछ बातें इंडिया के लिए लिखा गया है, वो हर कंट्री और एरिया वाइज कंक्लूजन भी लिखते हैं कि अगर इंडिया का रैंकिंग ये है तो उस पर उनका कुछ कमेंट होता है। तो उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप ऑन मीडिया, यानी कि जो हमारे पीएम है उन्होंने मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रेशराइज किया है। तो दोस्तों आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि रैंकिंग के हिसाब से अब यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग है वो 2010 में 122 नंबर पे है, 2012 में 131 पे है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 2014 से 2020-21 तक आप देखें तो इंडिया का बेस्ट रैंकिंग जो है वो 133 है।
तो यानी कि 130 के बाद ही है। तो उन्होंने इस हिसाब से उन्होंने जो भी एनालाइज किया होगा तो उन्होंने ऐसा बात कहा। बट हाँ, इंडिया में रैंकिंग कभी अच्छा नहीं रहा है। बट अगर हम पिछले 5-6 साल के जब से पीएम मोदी जी बने हैं तो उनके उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइटन्स हिज ग्रिप ऑन मीडिया। और दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा है कि जो जर्नलिस्ट भारत में हैं और जो मतलब हिम्मत करके सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, तो जो अभी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है वो उन्हें एंटी स्टेट, एंटी नेशनल और कभी कभी तो टेररिस्ट भी कह देते हैं। और ये जो है, ये सभी बातें जो बोली जाती हैं वो जो अभी भारतीय जनता पार्टी जो कि इंडिया में अभी रूल कर रही है उनके सपोर्टर्स द्वारा कहा जाता है। और ऐसी बातें जो है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट को हिम्मत करते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके गलत पॉलिसीज के लिए, गलत कामों पे, तो जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वैसे जर्नलिस्ट को वो एंटी स्टेट, एंटी नेशनल और इवन टेररिस्ट भी करार दे देते हैं और उनको ब्रांड बना देते हैं कि ये एंटी स्टेट है, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। सो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो यहाँ पे इस इंडेक्स में यूरोप और अमेरिकन जो कंट्रीज है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिकन, उनको मोस्ट फेवरेबल माना गया है फॉर प्रेस फ्रीडम के लिए। अफ्रीका जो है वो कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट वायलेंट कॉन्टिनेंट फॉर जर्नलिस्ट, यानी कि अफ्रीका का रैंकिंग, जो जितने भी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, उनका रैंकिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि लगभग अफ्रीका के बहुत से देश है जहाँ पे सिविल वॉर हमेशा छिड़ा रहता है। कई ऐसे देश है जहाँ पे एक तरीके से मिलिट्री या डिक्टेटर रूल है। तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहाँ पे प्रेस के लिए उनको काफ़ी बेकार मतलब देश माना जा रहा है। यूरोप और अमेरिका जो है उसको काफ़ी बढ़िया माना जाता है, मोस्ट फेवरेबल माना जाता है। और इसका कारण ये भी है दोस्तों कि नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, स्वीडन हो या जर्मनी, फ्रांस हो, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं और इनके जो रैंकिंग है ये टॉप 20, टॉप 30 में है। सो ऊपर के जितने भी कंट्री हैं वो तो या यूरोपियन है या फिर अमेरिकन कंट्री हैं। तो इसलिए इनको मोस्ट फेवरेबल, अफ्रीका को मोस्ट वायलेंट, और इंडिया का जो रैंकिंग है सिर्फ इस साल का ही नहीं, अगर पिछले 10 साल का देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। हाँ, अगर ये रैंकिंग भारत का टॉप 50 में आता है, टॉप 60, टॉप 100 में भी इवन अगर कुछ अगले सालों में, आने वाले सालों में आ जाता है, तो हम जरूर कहेंगे कि इंडिया ने इम्प्रूव किया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।